नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स की दुनिया में। लगातार आपको नानक क्लासेस पे क्लासें दी जा रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। जैसे आपको पोस्टर के माध्यम से भी करंट को उपलब्ध करवाया जा रहा है, डेली, वीकली, मंथली, इतनी सारी चीजें एक महीने में आपको मिल जाती है। तो उसी के एवज में हम स्टार्ट करें हैं। सबसे पहले मैंने आपको मई महीने का पूरा करंट दे दिया, उसके बाद आपको 3 मंथ का वीडियो, और अब नई मुहिम मई महीने की खेल परिदृश्य, मई महीने के पुरस्कार। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही शानदार, जिसका नाम है मई महीने के अंदर कौन व्यक्ति चर्चा में रहा, कौन सा स्थान राजस्थान के अंदर, देश दुनिया में हमारे राजस्थान में चर्चा में रहा, उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चर्चित व्यक्ति और चर्चित स्थान की एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में हाजी जफर खां सिंधी का निधन हो गया, इनका संबंध रहा था। तस्वीर आपके सामने है, यह है हाजी जफर खां सिंधी जी। तो इनका संबंध रहा। आकाशवाणी जोधपुर केंद्र से वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार हैं ये। आकाशवाणी जो जोधपुर है, वहां से केंद्र से ये वरिष्ठ उद्घोषक व पत्रकार है। नाम है आता है जफर खां सिंधी, क्योंकि जब जब किसी खास व्यक्ति की राजस्थान के अंदर मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, वो किसके लिए जाना जाता है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीधा भी पेपर में आ सकता है कि वरिष्ठ पत्रकार। राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी में एक नाम आपको याद रखना है। राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ी सलीम दुर्रानी। क्या नाम आता है? सलीम दुर्रानी, जिनके नाम पर राजस्थान में संभागीय स्तर पर आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। जरूर याद रखना। दूसरा प्रश्न, लोकसभा की प्राक्कलन समिति में राजस्थान के किन सांसदों को सदस्य नियुक्त किया गया? जल्द ही आपके लिए जनवरी से लेकर जून की 6 महीने की एक तो अपनी बुक आ रही है 25 जून को। तैयार रहिए, मस्त रहिए। बड़ी खासियत आपकी बार आगे सितंबर अक्टूबर में सूचना सहायक संगणक और कई एग्जाम है, इसलिए आपको बार बार और अलग अलग बुकें नए खरीदने पड़े। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी साथ में उपलब्ध होगा। जहां आप बाजारों में 150 रुपए की एक राजस्थान की, कोई 120 की इंडिया की लेते हो, आपको सब एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। ये आपके लिए बहुत गजब की बात है। और जल्द ही मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं जनवरी से जून, क्योंकि करंट के लिए हमारे 2 चैनल है। राजस्थान के लिए नानक क्लासेज, और इंडिया और इंटरनेशनल के रोज सुबह 6 बजे प्रताप क्लासेज पे क्लास आती है, तो ज्वाइन कर लेना उसको भी। और जल्द आपके लिए लेके आऊंगा 6 मंथ की लास्ट महामैराथन क्लास भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका उत्तर आ जाएगा पीपी चौधरी, निहाल चंद मेघवाल, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन तीनों को लोकसभा की प्राक्कलन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी परिषद को समाप्त किया जाएगा? सबसे पहले राजस्थान, भारत के रक्षा मंत्री याद रखना, क्योंकि जो रक्षा है, रेल, डाक, ये विदेशी, ये सारे के सारे संघ सूची के विषय होते हैं। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। कौन से? राजनाथ सिंह जी। गृह मंत्री अमित शाह। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किस सैन्य छावनी को समाप्त किया जा रहा है? वह है नसीराबाद। इस नसीराबाद छावनी का गठन अंग्रेजों ने किया था 25 जून 1818 को। और अब देश के अंदर टोटल लगभग 62 छावनियां हैं, उन सबको समाप्त करने जा रही है केंद्र रक्षा मंत्रालय। ये छावनी का गेट है, अंदर जाते ही मंडल बना हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का जो उद्घाटन किया, वो मुरलीपुरा जयपुर किया। मुरलीपुरा जयपुर, जवानपुरा जयपुर, हेल्दी विलेज घोषित किया गया। इसे हेल्दी विलेज घोषित किया गया, ग्राम घोषित किया गया जवानपुरा को। और ये करंट अफेयर्स की रोज आपको नानक क्लासेज ऐप में जनवरी से दिसंबर 2023 की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है भी। नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कर लेना गूगल प्ले स्टोर पे जाके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें खासियत ये है कि अगर आप ये नानक क्लासेज की वार्षिक करंट अफेयर्स लेते हो, तो डेली आपको, जो मैं सुबह क्लास लेता हूँ, डेली टेस्ट मिलता है उसी का। फिर आपको वीकली मिल जाता है, फिर आपको मंथली मिल जाता है, और मंथली पीडीएफ मिल जाती है। तो करंट का जो राजस्थान का डर है ना आपके, वो खत्म हो जाएगा। जुड़िए नानक क्लासेस के साथ, रोज सुबह करंट के साथ, और शाम सोते वक्त 9 बजे राजस्थान जीके के साथ। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का
निदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये स्टार लगा लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा, ये समझ लो पक्का पक्का आएगा, ये श्योर है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, पहले तो इतना ही आएगा कि कहां पे, जयपुर के अंदर। फिर दूसरा प्रश्न बनता है इसके निदेशक किसे नियुक्त किया गया? निहाल चंद गोयल। पेपर में आएगा एनसी गोयल, पेपर में क्या आएगा? एनसी गोयल। तस्वीर अपने दिमाग में छाप लो कि ये है निहाल चंद गोयल, जो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। डीबी गुप्ता, ये वर्तमान में राज्य सूचना आयुक्त है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखना, ये पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। पूरा नाम है देवेंद्र पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है, अब एक नया और खुलेगा सिलोरा अजमेर के अंदर, सिलोरा अजमेर के अंदर खुलेगा। 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया था? तो ये आपको पता है कि हनुमानगढ़ के अंदर एक गांव है, वहां पे ये क्रैश हो गया था। उसकी तारीख याद रखना, 8 मई 2023 को। और ये आपके सामने मिग 21, आए दिन हमारे राजस्थान या भारत के अंदर जो भी मिग 21 है या कोई लड़ाकू विमान जब क्रैश हो जाता है या कहाँ कुछ भी दुर्घटना हो जाती है, तो एग्जामिनर की पूरी परख होती है कि क्या हमारे राजस्थान का, हमारे देश का विद्यार्थी नवीनतम घटनाओं पर कितनी जानकारी रख पाता है। किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? तो आपने अभी देखा होगा नीट का रिजल्ट आया और राजस्थान के विद्यार्थियों ने मारी है बाजी पूरे देश के अंदर, ओवरऑल कैटेगरी के अंदर बहुत ही गजब। और टोंक जिला प्रशासन के द्वारा वहां पे आईआईटी और नीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल फ्री कोचिंग दी जा रही है और उसका प्रभाव इतना गजब, उस नवाचार का बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत सारे विद्यार्थी नीट में सफल हुए हैं। किसके द्वारा? टोंक जिला प्रशासन के द्वारा। और आज सुबह मैंने करंट की क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि हमारे देश के अंदर एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है ना, मातृ वंदना योजना। क्या है ये? कि पहली संतान पर 5,000 रुपए सरकार दे रही है। इस योजना के तहत ये जो है ना, दौसा ने, ठीक है टोंक नहीं, दौसा ने एक गोद भराई, वहां की महिलाओं ने गोद भराई एक योजना नवाचार किया है कि जो भी गर्भवती होती है वो सारी महिलाएं, उस क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं आती है, एक समारोह करती है, उत्सव बनाती है और उनको फिर पोषण किट उपलब्ध करवाई जाती है। तो उसकी सराहना खुद प्रधानमंत्री जी ने की है। दौसा, और दौसा में एक चल रहा है आर्य भीम अभियान चल रहा है कुपोषण बच्चों के लिए, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? कलराज मिश्र। जब मैं कलराज मिश्र की बात करूं तो ये खड़े, ये राजस्थान के 44वें राज्यपाल है। इन्होंने 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन किया। नोट करना, बात अच्छी है। राजनाथ सिंह जी हमारे राजस्थान देश के, राजस्थान के नहीं क्योंकि रक्षा मंत्रालय संघ सूची का है, तो देश के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। गुलाब चंद कटारिया का नाम लेना बहुत गजब की बात है हमारे लिए कि हाल ही में इन्हें 31वें राज्यपाल बनाए हैं असम के, 31वें राज्यपाल असम के बने हैं। इससे पहले 15वीं विधानसभा में ये विपक्ष के नेता थे और प्रोटेम स्पीकर थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में राजस्थान के किस क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले? अब अभी यूआरओ का पेपर हुआ, आपने देखा, उसमें प्रश्न आया था कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद देखो डेगाना नागौर के अंदर लिथियम के भंडार मिले हैं, तो ये चर्चा में आ सकता है। अब कब खुदाई होगी, कितने के मिले हैं, अफवाह है या कुछ नहीं, हमें याद रखना है डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। डेगाना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। ये हमीरगढ़ है, यहाँ पे लोहे के भंडार मिले।
राजस्थान के किस घाट दर्रा में रेल बस चलाई गई है? अब देखो हमारे भारत के अंदर जो रेल विभाग है वो संघ सूची का विषय है। मंत्री इसके अश्वनी वैष्णव है जो हमारे राजस्थान से मंत्री हैं, ठीक है, राज्यसभा सांसद हैं। तो गोरम घाट में प्रथम रेल ये किस घाट दर्रा में रेल बस चलाई है? गोरम घाट जो अरावली की पहाड़ियों में है, ये कहाँ पे? अरावली की पहाड़ियों में। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि रेल बस कहाँ चलाएगी? अरावली की पहाड़ियों में, ठीक है। रेल बस कहाँ चलती है? मीटर गेज, मीटर गेज के अंदर। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये प्रश्न नोट कर लेना, ये आने वाले पेपर में आएगा, क्योंकि पिछली साल जब इसका आयोजन हुआ 2022 में क्वेश्चन आया था जयपुर के अंदर। कहाँ? सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर। थीम देख लो, पेपर में हो सकता है ये भी पूछ ले सीधा ही। सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर 14 से 16 जुलाई 2023 को राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? मैं आपको एक बताता हूँ, SDG 4.0 अभी जारी की गई है, उसमें सीकर जिला अव्वल रहा है अभी। कौन सा जिला? सीकर जिला अव्वल रहा है अभी SDG इंडेक्स में। रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर मंजूरी दी है? यानी राजस्थान का ऐसा रेलवे स्टेशन है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं ना, जैसे जयपुर का है या कोची हैदराबाद है, ऐसे एयरपोर्ट की तरह उदयपुर रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। कितनी गजब का बात है। ऑप्शन देखो, बीकानेर, अलवर, अजमेर क्यों वर्तमान में चर्चा में है? इसके अलावा जयपुर, इसके अलावा गांधीनगर वर्तमान में ये चर्चा में है। क्यों है? क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार द्वारा ईट राइट का दर्जा दिया है। ये नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बन सकता है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, राजस्थान में एकमात्र किस जिले में चलने वाली नैरोगेज छोटी लाइन ट्रेन का संचालन बंद कर दिया है? अब भारत के अंदर जो रेलें हैं वो 3 प्रकार की रेल चलती है, रेल पटरी होती है। एक तो ब्रॉड गेज, एक मीटर गेज और एक नैरो गेज। नैरो गेज सबसे छोटी लाइनें होती है, ये बहुत कम चल रही है अब। ये लगभग इधर चल रही है आपके पठानकोट से हिमाचल चंबा, यहाँ चल रही है। और दूसरा मीटर गेज तो बहुत ही कम है, खत्म हो गई, ये भी खत्म होती जा रही है। सब जगह ब्रॉड गेज ही ब्रॉड गेज है। तो अपने एकमात्र धौलपुर के अंदर ब्रॉड गेज मीटर गेज थी, ये नैरो गेज थी, छोटी लाइन थी, छोटी छोटी लाइनें थी, 0.6 कुछ के 7-6, ठीक है, ये लाइनें थी। अब ये भी समाप्त कर दी है। राजस्थान में अब कहीं भी नैरो गेज नहीं है, सब जगह लगभग ब्रॉड गेज बन चुकी है। तो ये याद रखना, धौलपुर के अंदर थी, उसे समाप्त कर दिया है। ये आपके सामने चित्र है। जगदीप धनखड़ ने स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? बहुत शानदार प्रश्न है। देखो सबसे बड़ी बात देखो, अपने भारत के अंदर एक तो लोकसभा सांसद, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। ओम बिड़ला जी जो कोटा बूंदी से सांसद है ना। और एक राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति, उनका नाम क्या है? यानी हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति, वह है जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। बड़ी बात, कितना गजब का संयोग है कि दोनों के दोनों जो सभापति अध्यक्ष है वो अपने राजस्थान के हैं। कितना गजब बात है ना, राजस्थान के हैं। ओम बिड़ला जी कोटा बूंदी से और जगदीप धनखड़ जी किठाना गांव है झुंझुनू में, वहां के हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। तो कितनी बढ़िया बात है अपने लिए। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? कहाँ की थी? मेड़ता सिटी नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्गा जी की प्रतिमा का अनावरण, ये देखो आपके सामने हो रहा है। प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन लेजर द्वारा जारी भारत के 10 बेस्ट लोकेशन की सूची में राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया है? तो राजस्थान के किस शहर को चौथा स्थान दिया है? उदयपुर को। और एक गजब की बात और बताता हूँ, कल परसों मैंने बताया था झुंझुनू का मंडावा शहर, खूबसूरती में, छोटे कस्बों में खूबसूरती में भी इस मैगजीन ने उसे खूबसूरती का विश्व के अंदर, भारत के अंदर दर्जा दिया। देखो पूरे विश्व में भारत से मंडावा झुंझुनू खूबसूरती। सीएम गहलोत ने किस जिले में व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण किया? ये भी ताजा आया, आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें आया था, जोधपुर के अंदर। जोधपुर में एक तो बन रही है राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, ठीक है, विश्वविद्यालय बन रहा है। एक बन रहा है, एक बनेगा, अभी प्रस्तावित है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा, ठीक है, वो है।
एक यहाँ पे मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी। ये 3 तो भाई जोधपुर में फिक्स ध्यान ही रख लेना, गजब का प्रश्न है। राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया? ये देखो, राजस्थान की खूब पेट चल रही है क्योंकि अब की बार चुनाव भी है ना। तो तस्वीर आपके सामने, अर्जुन राम जी मेघवाल है, ये बीकानेर से सांसद हैं। कहां से? बीकानेर से। कौन से? वो भी लोकसभा सांसद। समय समय पर मैं छोटी छोटी वीडियो देके आपको सारी कौन कौन मंत्री है कौन नहीं है, जैसे अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया? मारवाड़ रत्नों में राव सिंहा पुरस्कार मिला, राव सिंहासमन। ऐसे जुड़े रहोगे ना, सारी चीजें पढ़ते रहोगे। और ऐप में टेस्ट सीरीज ले लेना, वो टेस्ट सीरीज डेली वीकली मंथली आती है, तो उससे राजस्थान जी के तो गलत होगा ही नहीं आपका। फिर भूपेंद्र यादव वन व पर्यावरण मंत्री है, वन व पर्यावरण मंत्री हैं। निहालचंद मेघवाल सिर्फ गंगानगर से क्या है? विधायक सांसद है लोकसभा। फ्रांस का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड आंड्रे ड्रेस पाल्म्स अकेडमिक्स किसे प्रदान किया गया? तो SRS खंगारोत को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रातानाडा थाने के SI जिन्होंने माउंट लोबूचे पीक की चोटी फतेह करके तिरंगा फहराया है, इनका नाम है भंवर सिंह, आपके सामने। और मैं आपको बता देता हूं, अभी ताजा ताजा SI का रिजल्ट आ चुका है, SI का रिजल्ट आ चुका है। अब SI की नई भर्ती आएगी, और खुशखबरी है महिलाओं के लिए कि ASI के 1000 पदों पर भी भर्ती आएगी। ये मान के चलो, SI लगो, ASI लगो, RS लगो, प्री RS प्री, इन तीनों का सिलेबस एक ही होगा। यानी ASI अभी सरकार ने कहा है कि हम 1000 लगाएंगे, अभी आई नहीं है, हो सकता है जुलाई अगस्त में आ जाए आगे। और इसका सिलेबस मान के चलो कि SI का जो सिलेबस है वही सिलेबस रहने वाला है। तो आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, जीके भी पढ़ना पड़ेगा, ये चीजें पढ़नी है, बस आप निरंतर रफ्तार में चलते जाओ। हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो बांज आमली 12 को। राजस्थान में कितने हो चुके हैं? 27। ये बांज आमली 12 का जंगली क्षेत्र है, उसे बनाया गया। तो टोटल हो चुके हैं कितने? 27। और मैं समय समय पर आपको बता रहा हूं, तो याद रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया? लगा लो स्टार, ये तो आना ही है फिक्स, कोई रोक नहीं सकता कि जब जब, हालांकि कुछ दिन के लिए रहते हैं क्योंकि उम्र 62 वर्ष पूरी हो जाती है तो सेवानिवृत्त होना पड़ता है नहीं। तो उत्तर आ जाएगा ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी है 41वें नंबर के। तस्वीर आपके सामने, राजस्थान हाईकोर्ट जिसकी स्थापना अगस्त 1949 को हुई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा, जिनको हम कहते हैं कमलकांत वर्मा। अच्छा, श्रीवास्तव जी बड़े ही खास व्यक्तित्व के धनी है, हमें याद करना, हमें याद इनको करना ही करना है, क्योंकि जब जब पद खाली हुआ लास्ट में 38 के बाद, 38 के बाद, 39 के बाद, 40 के बाद, तो ये कार्यवाहक संभाला था इन्होंने, बहुत अच्छी जिम्मेवारी संभाली थी अपने हाईकोर्ट की, तो जरूर इनको याद रखना है। का मतलब मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। अकील अब्दुल कुरैशी 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। 39वें पंकज मित्तल थे, सॉरी 40वें थे। कितने? 40वें के थे। और 39वें कौन थे? SS सिंधे, SS सिंधे। तो इतनी बात जरूर याद रखना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म केंद्र बनाने की मंजूरी प्रदान की है। ये किस जिले में है? 12 में। ये देखिए, उल्का पिंड गिरने से कभी बहुत 19वीं शताब्दी के आसपास शायद बताया जाता है इसको, और यहाँ पे ये उल्का पिंड गिरा था, गहरा खड्डा बन गया, क्रेटर झील बन गई एक। तो इसे एक तो विश्व का 200वां क्रेटर घोषित किया गया, ये नोट करना, विश्व का 200वां क्रेटर घोषित है। अब क्या कहा गया है भी इसको जियो टूरिज्म केंद्र बनाया जाए, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र में इससे पहले 2 ही जियो टूरिज्म केंद्र है, अब ये तीसरा बनेगा रामगढ़। CM गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया? जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को। कब बनाया जाता है? 22 मई को घोषित किया गया जयसमंद अभ्यारण्य केंद्र। ये देखिए, झुंझुनू बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व, ये 5 जून को पर्यावरण दिवस पर इसको घोषित किया गया। एक तो बीड़ है, और एक इसके अलावा बांसियाल जो बीड़ है उसको भी घोषित किया गया, यानी यहाँ पे जंगल सफारी शुरू हो चुकी है। और CM गहलोत ने जयसमंद जो अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर, उसमें घोषित किया है। देश भर के बांधों की भूकंप और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र कहां बनाया जाएगा? राष्ट्रीय केंद्र कहां बनाया जाएगा? MNIT
जयपुर के अंदर। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जारी साइबर अपराध श्रेणी में कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है? तो साइबर अटैक कितना हो रहा है, और आजकल एक अभी वो तूफान आने वाला है ना, तूफान अभी 16 को 17 को, तो उस तूफान से भी बच के रहना, क्योंकि लोग एप्लीकेशन वगैरह बना बना के लिंक डाल रहे हैं कि तूफान से बचने के लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत पैसा आपके बैंकों में पड़ा है वो भी चौपट कर जाए। तो उल्टी सीधी एप्लीकेशन से बच के रहना है। कहने का मतलब साइबर का बचने का ये तरीका है कि उल्टी सीधी साइबर इनसे बचें। आलतू फालतू अपने मोबाइल के अंदर ऐसे वायरस जैसे ऐप मत रखें ताकि आपको नुकसान हो। अब जिसके पैसे हैं, जिसके पास, उसको खतरा है, और थोड़े बहुत जैसे आऊ चलाई है उसको ज़्यादा खतरा नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो भरतपुर के अंदर लगभग 16% साइबर पाया गया अपने राजस्थान, पूरे भारत के अंदर, यानी जिले में देश भर में प्रथम स्थान भरतपुर का है। क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर है ना, दिल्ली एनसीआर वालों के पास, एनसीआर वालों के पास सबसे ज़्यादा, दिल्ली एनसीआर के सबसे ज़्यादा पैसा, लगभग 56% यहाँ साइबर अटैक हो रहा है। तो उसमें अपना अलवर भरतपुर ये क्षेत्र आ जाता है। तो अपने पूरे भारत के अंदर जिले में देखें तो सबसे ज़्यादा भरतपुर के अंदर है। हाल ही में सीएम गहलोत ने किस जिले में स्थित जल देवी माताजी मंदिर के विकास के लिए 10 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये सांसेरा राजसमंद के अंदर है। कहाँ पे? सांसेरा राजसमंद के अंदर है। राजस्थान के किस पैलेस को ट्रेवल्स चॉइस अवार्ड 2023 में विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा दिया गया? विश्व में नंबर 1 होटल का दर्जा है रामबाग पैलेस जयपुर। रामबाग पैलेस जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये थे क्वेश्चन। तो मैंने कोशिश की है, मेहनत की है आपके लिए नया नवाचार करने के लिए। मंथ के अंदर जो भी पुरस्कार, खेल, ये चीज़ें हो, मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ। तो आप, मैं सभी विद्यार्थियों को बताता हूँ, नानक क्लासेज ऐप में एक तो तृतीय श्रेणी भर्ती मेंस एग्जाम के लिए रीट लेवल फर्स्ट के लिए रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासें चल रही है, और हमने उन सब्जेक्टों को शुरुआत में लिया है जो मैथ साइंस जैसी डिफिकल्ट चीज़ें हैं। इसके अलावा पीटीआई की टेस्ट सीरीज है, कॉलेज लेक्चरर है, और जो विद्यार्थी राजस्थान जीके बेसिक चीज़ें कंप्लीट करना चाहता है, आरपीएससी के खास करके एग्जाम देगा, सीएटी के 6 से 12 की पुस्तकों का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ऐप में जाके ज्वाइन कीजिए। कांस्टेबल की है, एसआई की है, रीट लेवल मेंस की है, प्री की है, सब टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, करंट। और आज आपके लिए शुरू हो चुकी है संगणक की टेस्ट सीरीज, और सूचना सहायक दोनों शुरू हो चुकी है। सिलेबस उसका डाला जा चुका है, किस प्रकार है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले सितंबर और अक्टूबर में दोनों एग्जाम है, सितंबर में सूचना सहायक और अक्टूबर में संगणक। तो दोनों के लिए गजब तरीके की तैयारी के लिए नानक क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और अध्ययन कीजिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।